बॉटनी टेस्ट 8 डिस्कस कर रहा हूँ। हमारी ये जो पार्ट है उस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड दूसरा चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आपको पता होगा कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का बहुत सारे पार्ट जो है नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है, जैसे फैक्टर रिलेटेड थी। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो पॉपुलेशन है, उसका डेफिनेशन है और पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ये इंटरैक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है जो बॉटनी के पहला चैप्टर से स्टार्ट होती है और लास्ट चैप्टर तक रहती है। जैसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस, हम कहते हैं पैरासिटिज्म, हम कहते हैं कमेंसलिज्म, हम कहते हैं कंपटीशन। अब ये सब जो टर्म है बहुत ही कॉमन टर्म है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इस सभी टर्म्स का इसी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है जिसका नाम है दैट इज द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और पहला चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो वेलफेयर, हम चीज़ हमें मिलता है, हमें अल्कोहल मिलता है, हमें बिवरेज मिलता है, हमें डिफरेंट एंजाइम मिलता है, हमें डिफरेंट टाइप के मेडिसिन मिलता है। ये सभी का जो बेस्ट सोर्स है वो माइक्रोब्स ही होता है। इसलिए चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 91 देखो, इसका आंसर 1 है। ये दिया है कि कर्ड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। तो ये विटामिन B12, ये स्टार्ट में ये लिखा है जब हम कर्लिंग करते हैं तो विटामिन B12 का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है। कर्लिंग में क्या करते हैं, हाफ पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर 1 हो गया। 92 देखो, 92 का 2 है। यहाँ पर गलती क्या होती है सुन लो, ये पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ये पार्शियल हट जाता है हमारे दिमाग से। पार्शियल जो वर्ड है यहाँ वो मोस्ट स्पेसिफिक वर्ड है, इसलिए आंसर जो है सेकेंड बन रहा है, दैट इज द कोगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 का भी आंसर जो है वो 2 है। 2 देखो, ये चीज़ का राइपनिंग जो किया जाता है दैट इज बाय पेनिसिलियम, आपने पढ़ा होगा राइपनिंग, इसलिए अकॉर्डिंगली ये नाम दिया है रॉकी फोर्ड चीज। रॉकी फोर्ड दैट इज द वर्ड टेकन फ्रॉम द पेनिसिलियम स्पीसीज। देखो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर है वो 2 है। देख ही रहो, रॉकी फोर्ड चीज राइपन बाय यूजिंग बैक्टीरिया। मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया नहीं होता है, फंगस राइपनिंग करता है। पेनिसिलियम स्पीसीज है, उसी के स्पीसीज के बेसिस पर ये टाइप ऑफ चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 का भी आंसर 2 है। 2 में बोथ A and R ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट। देखो फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम, ये पेड़ से लिया हुआ है, और टोडी जो है इज फर्मेंटिंग ड्रिंक ऑफ सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये फर्मेंटेशन इवन इन बिहार एंड यूपी के लोग भी यूज करते हैं। तो इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक कि ये सदर्न ड्रिंक ही है, ये नदर्न ड्रिंक भी है, जिसको कॉमनली हम टोडी कहते हैं। उसको थोड़ा फर्मेंटेशन करके उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन जो है थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। नौ देखो क्वेश्चन नंबर 95 जो है ये कॉलम को मैच करना है, 1 आंसर है। तो इसमें से कुछ करना नहीं, जैसे कर्ड है, आपको पढ़े हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, पेनिसिलियम है, चीज़ अभी बताया था, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया जो क्लॉट ब्लस्टर के फॉर्म में यूज करते हैं, और मोनास्कस परप्यूरियस ये स्टैटिन है, ये कोलेस्ट्रॉल
बनने को प्रिवेंट किया जाता है स्टैटिन। तो ये मेडिसिनल यूजेज है। नेक्स्ट आ जाओ 96 का, साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस फ्रॉम, इसका आंसर 1 है। देखो ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बड़ा फेमस नाम है। ये साइक्लोस्पोरिन जो मेडिसिन है, नॉर्मली जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर करते हैं तो ऑर्गन का रिजेक्शन नहीं हो, उस टाइम में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 which one is correct about cyclosporin 1? वही चीज़ को रिपीट किया हुआ है ये 97 में, ये 1 और 2। अभी हमने आपको बताया था इम्यून सप्रेसिव एजेंट होता है, तो यहाँ 1 और 2 एंड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 का आंसर 3rd है। ये करेक्टली मैच 98। ये देखो सेक्रोमाइसिस सेरेविसे, इथेनॉल अल्कोहल है, और ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस। ये जो ईस्ट है ये अल्कोहल बनाता है। आप पढ़े होगे 13% अल्कोहल बनने के बाद कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है, क्योंकि अल्कोहल जो है टॉक्सिक हो जाता है इवन फॉर द ईस्ट। तो आगे हम अल्कोहल कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 का 4th है। 4th देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। दोनों जो है ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, बट एक लेगुमिनस प्लांट में होता है और दूसरा जो है वो नॉन लेगुमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसलिए ये एसोसिएशन जो है दैट इज रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पेनिसिलिन पता ही है फर्स्ट एंटीबायोटिक है दैट वाज डिस्कवर फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 के बाद 100 देखो, 100 का 3 आंसर है। देखो लार्ज होल्स इन स्विच इज द बिकॉज ये बैक्टीरिया, तो दोनों आंसर जो है आप गलत करते हैं, तो ये निकाल लेते हैं। आंसर 3rd जो है आंसर हो गया 100 का। नेक्स्ट 101 देखो, 101 का 1 है। ये तो मैच करनी है, इसमें करना क्या है देखो, स्टैटिन अभी बताया था आपको, ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइसिस को प्रिवेंट करता है, ये इससे निकालते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, इसलिए आंसर 101 का जो आंसर है वो 1 है। 1 2 3 4 ओनली। नेक्स्ट देखो 102 देखो, 102 जो है उसका भी आंसर 1 है। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है 102। आगे चलो 103 देखो, 103 जो है 103 का आंसर 2 है। मैच करनी है, सभी वही नाम है, मोनास्कस परपूरियस कोलेस्ट्रॉल वाली नाम है, एस्परजिलस नाइगर दैट इज सिट्रिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम बोtulicum दैट इज द ब्यूटरिक एसिड, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर दैट इज द सिट्रिक एसिड, एंड दैट्स वाई 103 का जो आंसर है वो 2 है। नेक्स्ट ये 104 आ जाओ, 104 का भी आंसर 2 है, मैच ही करना है, अभी तो बता दिया था। नेक्स्ट 105 का 1 आंसर है। आप पढ़े होंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, पहला स्टेप जो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जो स्लज बनते हैं उसको प्राइमरी स्लज कहा जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो स्लज बनते हैं उसको सेकेंडरी स्लज कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन है। एक्टिवेटेड स्लज नॉर्मली यूज एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो 105 बता दिया, 1 हो गया। 106 देखो 2 पार्ट है, ए स्लज हो गया, बी मीथेन एंड CO2 हो गया।
और सी जो है डंग एंड वाटर है, ये डायग्राम से रिलेटेड है। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, ठीक है, तो वहाँ लेवलिंग भी है, वही ARC दिया हुआ है, एंड दैट्स वाई द आंसर 106 का सेकेंड हो गया। 107 में आ जाओ। 107 ये इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट पैथोजेंस, थर्ड आंसर हो गया। ये देखो नॉन टारगेट पैथोजेंस उसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये जो है टारगेटेड, एक तरह का टारगेटेड है कि ये ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर होस्ट, तो हमेशा टारगेट को ही स्ट्राइक करता है, नॉन टारगेट को स्ट्राइक नहीं करता। 107 के बाद देखो 108, 108 का जो आंसर है वो फोर्थ है, ये लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट एफिड, ये एनसीईआरटी का एज इट इज वर्ड उठाया हुआ है, तो ये फोर्थ चॉइस बनेगा 108 का। नेक्स्ट आओ 109, ये भी 1 है, इसमें वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका कोई डिस्कशन का रिक्वायरमेंट है नहीं। 109 हो गया। 110, 110 इसका भी आंसर 1 है, 1 2 3। अब देखो 1 2 3 करेक्ट हो गया। क्लॉस्ट्रीडियम इज द मोस्ट एक्टिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर इन इंडियन व्हीट फील्ड, बिल्कुल स्टेटमेंट ये गलत है। ओलोसीरा होता है जिसको हम जनरली कहते हैं मोस्ट एफिशिएंट नाइट्रोजन फिक्सर होती है, इसलिए ये फोर्थ पार्ट नहीं होगा, 1 2 एंड 3 ओनली। तो ये आंसर जो है आपका 110 का आंसर जो है 1 हो गया। नेक्स्ट 111 देखो, ये पहले भी डिस्कस कर लिए हैं 111, तो 111 का 1 हो गया। नेक्स्ट चलो 112, 112 जो है इसका 2 आंसर होगा। पढ़े हो एज पिरामिड जो होते हैं 3 तरह का, जो ट्रैंगुलर होता है, जो ट्रैंगुलर होता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का है, जो बेल शेप होता है वो स्टेबल पॉपुलेशन का होता है, जो अर्न शेप होता है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का होता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट 113, 113, 113 का 3 है, इसमें भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिया गया है कि देखा गया कि ये कैक्टस जब इंट्रोड्यूस किया ऑस्ट्रेलिया में, तो मोस्ट ऑफ द लैंड जो है दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय दैट, क्योंकि उसको कोई प्रीडेटर नहीं था जो उसको डिस्ट्रॉय करे, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, एंड दैट्स वाई इट बिकम हैवक फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलो ये 114 देखो, 114 का फोर्थ आंसर है, सीधा सीधा दिया हुआ है। नेक्स्ट चलो 114 हो गया। अब देखो 115, द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट चलो 116, 116 है इसका 4, ये इनडायरेक्ट आप देखोगे कि एनसीईआरटी में हेडिंग बनाया हुआ है, और टारगेट्स ये जो टाइगर सेंसस होती है इसको इनडायरेक्ट वे कहते हैं, इनडायरेक्ट वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ये टाइगर सेंसस दैट इज द फोर्थ चॉइस, एंड दैट्स वाई 116 का फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट 117, 117 का 1 हो गया, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। अब आ जाओ 118 का 4 आंसर है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल। 118 के बाद आ जाओ 119, 119 का आंसर जो है ये 3 है, वो सीधा है dN/dt Rn, तो R जो होता है उसको बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। बायोटिक पोटेंशियल किसी भी ऑर्गेनिज्म का मैक्सिमम एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस, उसको हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ R जो है यहाँ बायोटिक पोटेंशियल, तो 119 का आंसर थर्ड हो गया। 120 आ जाओ, फोर्थ आंसर है, टू इज द
करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट आ जाओ 121। 121 सीधा दिया हुआ है के माइनस एन बाई के, ये इन्वायरमेंटल इसको इंडिकेट किया जाता है, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस को। के जो है ये कैरिंग कैपेसिटी होता है, एन जो है पॉपुलेशन साइज होता है, एंड दैट्स वाई 121 का आंसर जो है 1 बनेगा। 122 देखो, 122 इसका भी 1 है। एन मतलब हुआ नेटेलिटी, एम हुआ मोटेलिटी, नेटेलिटी डिवाइडेड बाय मोटेलिटी इंटू 100, दैट इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। ठीक है, यदि ये 100 होता है तो स्टेबल कहते हैं, और ये 100 से ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कहते हैं, और ये 100 से कम हो गया तो हम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ द वाइटल कैपेसिटी। एनसीईआरटी में वाइटल कैपेसिटी वर्ड नहीं यूज़ किया है, बट एक्सप्लेनेशन जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 देखो, 123 बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे बनाया हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी और साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस ए लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट, एंड दैट्स व्हाई 1 इज द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है 124। 124 का आंसर थर्ड है। देखो थर्ड, देखो ये कितना अच्छा दिया, नेटेलिटी 1 हो गया तो ये इंक्रीज हो गया, फिर 2 जो है इमिग्रेशन, ये दोनों को प्लस करते हैं तो ये फिर इंक्रीज हो गया, फिर थर्ड देखो ये मोर्टेलिटी है, ये माइनस में जाता है तो डिक्रीज हो गया, और इमिग्रेशन जो होती है फोर्थ है, इससे ये भी माइनस में जाता है इसलिए डिक्रीज हो गया, एंड दैट्स व्हाई द आंसर जो है वो थर्ड बनेगा 124 का। 125 देखो, आइडेंटिफाई ए, देख ही रहो यहाँ पर 2 डायग्राम है। यू से देर आर 2 डायग्राम, one is dn by dt equal to rn, other is dn by dt rn k minus n k। तो a जो हो गया दैट इज द करेक्ट चॉइस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए होता है, और सेकेंड जो ये है दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए हम यूज। नौ 125 हो गया। 126 देखो, 126 का ये 2 आंसर है। जू प्लैंक्टन्स, वहाँ के फिश भी यूज़ करते हैं, और ये विजिटिंग फ्लेमिंगोज जो है वो भी यूज़ करते हैं। किस ऑर्गेनिज्म को? दैट इज़ द जू प्लैंक्टन्स को। ये भी एनसीईआरटी में एज इट इज़ है, याद रखनी है एग्जाम्पल इसमें। तो सेकेंड आंसर बनेगा 126 का। 126 निकले। 126 का जो है ये सेकेंड आंसर जू प्लैंक्टन वाला है, ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब 126 के बाद 127, ये 1 है। बोथ स्टेटमेंट 1 आर एंड 2 आर करेक्ट। पता ही है कॉमन्सलिज्म है और प्रीडेटर है। प्रीडेटर है, प्रीडेशन में पता है एक को बेनिफिट होता है एक को हार्म होता है। कॉमन्सलिज्म में एक को बेनिफिट होता है लेकिन अदर जो है अनअफेक्टेड होते हैं। अदर तो उसको हम कॉमन्सलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। 128 का आंसर जो है सभी स्टेटमेंट करेक्ट है तो 2 सेकेंड विल बी द आंसर ऑफ 128। नेक्स्ट 129 देखो, प्रीडेटर इज नेचर आर प्रूडेंट। आपको पता है ये बहुत हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, क्योंकि उसे पता है यदि हम प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो फिर हमें खाना कल कौन देगा। आज ही खा लेंगे सबको तो कल खाना क्या मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई प्रेडेटर जो है को हम कहते हैं इन नेचर आर प्रूडेंट। प्रूडेंट ओवर एक्सप्लॉइटेशन अवॉइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 के बाद 130 देखो। 130 120 30 आ गया ना। 130 का
इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज ए पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक। ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन जो है करेक्टली हम नहीं कह सकते, इसलिए 130 का जो आंसर लोगे वो सेकेंड होता है। नाउ यू कम टू द 131। 131 फोर्थ आंसर है, मैच करना है इसको, ठीक है। पैरासिटिज्म पता ही है कि ये पैरासिटिज्म क्या है, प्लस माइनस होगा। कमेंसलिज्म में 0 प्लस में जाएगा, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस में जाएगा, एवेंशलिज्म में 0 माइनस होता है। तो 131 का आंसर फोर्थ बन गया। नेक्स्ट 132 बताओ। 132 का जो है वो 2 आंसर है, सेकेंड आंसर है। ये पहले भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये कैलोट्रॉपिस प्लांट में होते हैं। तो देखोगे जनरली जो कैटल्स है वो इसको ग्रेज नहीं करता, उसे पता है खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। उसके बच्चे भी उसके साथ घूमता है, तो वो भी जो है रिस्पॉन्स रिसीव करता है कि ये खाने से जो बच्चे होंगे वो बीमार हो जाएंगे। इसलिए कैटल पॉपुलेशन जो है इस प्लांट को ग्रेज नहीं करता। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो 132 का 2 हो गया। 133 सेम है 133 का। 133 जो है दैट इज द 1 हो गया, ये मैच कर। नेक्स्ट 134 एंजाइम विच हैज द रिमूविंग ऑयली स्टेन इफेक्ट इज। देखो ऑयली लिखा ही है, ऑयली स्टेन कपड़े पर दाग लग जाता है, ठीक है। बेसिकली स्टेन जो है वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए लाइपेज एंजाइम डिटर्जेंट में मिला रहता है। ये डिटर्जेंट जो है इस तरह के जो स्टेन कपड़े पर होते हैं उसको रिमूव करता है। दैट्स व्हाई आंसर विल मूव टू द थर्ड। द लास्ट 135। अब देखो ये रॉ मटेरियल फर्मेंटेशन टाइप ऑफ प्रोसेसिंग बोथ 1 and 2, इसका आंसर थर्ड होगा। देखो इसमें जो रॉ मटेरियल होता है अल्कोहल जो हम बनाते हैं अलग अलग, तो रॉ मटेरियल अलग अलग हम यूज़ करते हैं। आप पढ़े हुए जूसेस यूज़ करते हैं, बार्ली यूज़ करते हैं, अदर मटेरियल भी यूज़ किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग अलग होता है। अभी बताया था कि 13% से ज़्यादा यदि अल्कोहल का कंटेंट आप चाहते हो, जैसे ब्रांडी सब में बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंटेंट होता है, तो प्रोसेसिंग में आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद इसका डिस्टिलेशन से फिर अल्कोहल का कंटेंट को हम बढ़ाते हैं। बच्चों, आई एम गोइंग टू डिस्कस टेस्ट सीरीज 8 and their solution. Question number 136. From the statements given below, choose the correct option. 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको इसमें करेक्ट चूज करना है। फर्स्ट, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, राइट। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ may occur in severe case of typhoid, this is also right. Rhinovirus infect the nose and respiratory passage but not the lungs, right. Symptoms of amoebiasis are joint pain and excess mucus from nose, ये क्या रॉन्ग है बेटा। अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस का सिम्टम क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। सो आंसर विल बी A, B and C. So fourth is the right answer. Question number 137. Which of the following statement is correct? Spleen is primary lymphoid organ. Wrong. Primary lymphoid organ में क्या क्या आता है? Bone marrow and thymus. तो statement 1A is wrong. Patients who have undergone surgery are given cannabinoids to relieve pain. ये भी wrong है. मॉर्फिन देते हैं. मॉर्फिन क्या है? ओपिएट्स है. Malignant tumors exhibit metastasis. राइट, करेक्ट है. हीरोइन एक्सेलरेट्स बॉडी फंक्शन. हीरोइन क्या करता है? डिप्रेसेंट है. बॉडी फंक्शन को एक्सेलरेट नहीं करेगा, डिप्रेसेंट है. तो हीरोइन को बनाते कैसे हैं? मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से. डाइस्टाइल मॉर्फिन होता है हीरोइन का केमिकल नेम. एंड बिनाइन ट्यूमर्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आंसर इज सी, ओनली सी. थर्ड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 138.
प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का क्वेश्चन है ये। हीमोजोइन आर रिलीज एज ए रिजल्ट ऑफ, क्या होता है, रप्चर ऑफ आरबीसी, आरबीसी रप्चर होता है, हीमोजोइन क्या होता है, रिलीज होता है। सो आंसर इज फर्स्ट पार्ट, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 139 मलेरिया इज कैसा डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है, आंसर विल बी फोर्थ पार्ट, प्रोटोजोन डिजीज। क्वेश्चन नंबर 140 अमीबियासिस, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। अमीबियासिस इज कॉज ड्यू टू एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबिक डिसेंट्री और अमीबियासिस, तो 1 फॉर ए फॉर 2। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होगा, डेंगू एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के बाइट से होगा, एंड रिंग वर्म ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्म फंगस से होता है। सो आंसर विल बी ए फॉर 2, बी फॉर 3, सी फॉर 4th and D for 1. Second is the right answer. Question number 141. Cirrhosis of liver is due to, liver cirrhosis is due to use of drugs and alcohol. Due to excess consumption of alcohol, consumption of alcohol causes liver cirrhosis. So second is right answer. Question number 142. Dash is a CNS stimulant as it interferes with the transport of the neurotransmitter. कोकीन है CNS स्टिमुलेंट और ये डोपामाइन को इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर, आंसर विल बी थर्ड, 142 आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 143 करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें। उचरेरिया इज कॉमन राउंड वर्म विच कॉज एस्कैरियसिस, एस्कैरिस इज कॉमन राउंड वर्म नॉट उचरेरिया। राउंड वर्म मतलब कि एस्कैरिस है, एस्कैरियसिस कॉज करता है। उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी या उचरेरिया मेलाई क्या करता है, ये फाइलेरिया कॉज करता है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प फंजाई टू ग्रो राइट। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ड्यू टू एलर्जीन्स आर ऑफ IgD टाइप, रॉन्ग, IgE होता है। एंड वाइडली यूज डायग्नोस्टिक कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इज एलिसा। ELISA is diagnostic test but not confirmatory test. Confirmatory test of AIDS is Western blotting. So क्या होगा बेटा, ये भी wrong हो गया। अच्छा, CT and MRI are very useful to detect cancers of internal organs, right? So B and E is right answer. So answer will be third. Question number 144. क्या बेटा, these days 144. These days cannabinoids are being abused by some sports person. अब cannabinoids में क्या आएगा, cannabinoid की हम बात करते हैं। मैरिजुआना, cannabinoids में क्या क्या आता है, मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये स्पोर्ट्स पर्सन इसको अब्यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज राइट आंसर। cannabinoids interact with their receptors present principally in the brain. This is also right. Cocaine produces sense of euphoria and increased energy. Correct. Cannabinoids are obtained from coca plant. Wrong है, cannabis sativa से obtain करते हैं। तो A, B and C, fourth is the right answer. Sense of euphoria, euphoria का मतलब क्या होता है, extremely strong feeling of happiness. Euphoria means euphoria, an extremely strong sense of happiness. 145 humoral immune response, B lymphocyte produces क्या करता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन, एंटीबॉडी बनाता है। सेकंड इज राइट आंसर। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन होता है। सेकंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 कैनाबिस सटाइवा इज पावरफुल एंटी डिप्रेसेंट, गलत है ये हाइलुसिनोजन होता है। दिस इज हाइलुसिनोजन। हशीश एंड मैरिजुआना आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, ठीक है, दोनों सही। ये असर्शन गलत है, रॉन्ग है, रीजन इसका सही है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो मैरिजुआना को हम कैसे बनाते हैं, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर से बनाते हैं मैरिजुआना को, और जो हशीश होता है क्या होता है, रेजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 147 लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इज, क्या बोन मैरो होगा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। टाइफाइड कैसा डिजीज है, टाइफाइड इज साल्मोनेला टाइफी से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। सेकंड इज राइट आंसर। 149 आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर बताना है इसमें। डोपामाइन, हेलिसिनोजन, रॉन्ग,
बेंजोडाइजेपाइन न्यूरोट्रांसमीटर रॉन्ग, एम्फेटामाइन डिप्रेशन। जो पर्सन जिनको न्यूरल डिसऑर्डर है, जैसे कि इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, जिनको डिप्रेशन जो में है, तो एम्फेटामाइन से हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक करते हैं। दिस इज राइट आंसर। हीरोइन ओपिएट्स है, कोका प्लांट नहीं है ये, तो ये रॉन्ग हो गया। आंसर इज 3। क्वेश्चन 150, एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, टीयर्स फ्रॉम आई। टीयर में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या होगा? फिजियोलॉजिकल एक्शन होगा। सो 4th इज राइट आंसर। 151, appearance of dry scaly lesions on various parts of the body is caused by which species? माइक्रोस्पोरम से होगा, फंगस है, रिंगवॉर्म। सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152, टोबैको स्मोकिंग इंक्रीजेज हार्ट रेट, करेक्ट। टोबैको कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज लाइक निकोटीन दैट स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड। जब एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो एड्रिनल ग्लैंड विल रिलीज एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन, और वो क्या करता है? हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। तो क्या है? असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर विल बी ए फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 153, नॉट ट्रांसफर थ्रू वायरसेज। एड्स होगा वायरस से, चिकनगुनिया वायरस से होगा, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होगा, फाइलेरियासिस ये उचेरिया बेनक्रॉफ्टी से होगा। सो आंसर विल बी 4th। प्राइमरी रेस्पॉन्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है? बहुत लो इंटेंसिटी होता है। जब सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है? हाई इंटेंसिटी होता है। तो फर्स्ट टाइम जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इन करेगा तो उसका जो रेस्पॉन्स होगा क्या होगा? लो इंटेंसिटी के साथ होता है, राइट। उसके बाद क्या करता है? उसका मेमोरी तैयार कर लेता है हमारा बॉडी। फिर सेकेंड टाइम जब सेम पैथोजन जब इंटरेक्ट करेगा बॉडी को तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स और एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स, एंड इट विल बी हाई इंटेंसिटी। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है? लो इंटेंसिटी। सेकेंड इज राइट आंसर। सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया वायरस क्या होगा? फीवर एंड ज्वाइंट पेन। फर्स्ट इज राइट आंसर। 156, ये प्लांट देखो, प्लांट किस चीज़ का है बेटा? ये दिखाई दे रहा है, दतूरा का प्लांट है। दतूरा क्या होता है? हेलुसिनोजन होता है और फोक मेडिसिन में इसका हम यूज करते हैं। दतूरा एक्ट एज पेन किलर। थर्ड इज राइट आंसर। 157, मलेरिया, फाइलेरियासिस, डेंगू और चिकनगुनिया। मलेरिया किससे होगा? वेक्टर क्या होगा? फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्विटो, A for 2। फाइलेरियासिस फीमेल मॉस्क्विटो वेक्टर, क्यूलेक्स मॉस्क्विटो। डेंगू एडिस एजिप्टी मॉस्क्विटो, एंड चिकनगुनिया वायरस। फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रिस्पॉन्स ऑफ एंटीबॉडीज इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, करेक्ट। Colostrum provide passive immunity, this is also correct. B lymphocyte produces an army of protein, that is antibody, in response to pathogens in our blood to fight against them, right? Spleen, tonsils and Pierce patches of a small intestine and appendix are primary lymphoid organ. This is wrong. It is secondary lymphoid organ. Not correct. Incorrect बताना है. Answer will be 4th. Next. Question number 159. Select the symptom of disease caused by roundworm. Roundworm से क्या होगा? Internal bleeding, scaly lesions, no. Muscular pain and sustained high fever, no. Fever, anemia and internal bleeding. Third is the right answer. Question number 160. Question number 160. Insertion बोलता है कि Plasmodium enters the human body is sporozoite through the bite of infected Anopheles mosquito, correct? Mature sporozoites escape from gut and migrate to the mosquito salivary gland. This is also correct, but not the correct explanation. So answer will be second. Question number 160. Answer will be second. Which of the following drug has effect on cardiovascular system of the body? Cardiovascular system of the body कौन affect करता है? हसीस, वही हो गया. Cannabinoids. Question number 162. A, B, C, D इसको लेवल करना है. A क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट है. B क्या हो जाएगा? लाइट चेन हो जाएगा. C हेवी चेन हो जाएगा और D क्या हो गया? डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड इज राइट आंसर. 162 आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 163.
63. मॉर्फिन, मॉर्फिन ओपिएट्स है, ओपियम प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं, ये डिप्रेसेंट होता है, तो मॉर्फिन इज डिप्रेसेंट. A for 3. कोकीन, यूफोरिया अभी मैं बता चुका हूँ. A for 3, A for 3. कोकीन अफेक्ट्स चरस और हीरोइन बताना है, तो इसमें करते हैं मॉर्फिन है और हीरोइन है, दोनों चीज़ दिया है. तो हीरोइन हो जाएगा डिप्रेसेंट, मॉर्फिन हो जाएगा सिडेटिव एंड पेन किलर. तो A for 2, B for 4 यूफोरिया. चरस अफेक्ट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, C for 1 और D for 3. आंसर विल बी 3. हीरोइन क्या है? डिप्रेसेंट है. मैंने अभी बताया कि हीरोइन को बनाते हैं हम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से. तो मॉर्फिन का हम यूज कहाँ करते हैं? जब किसी की सर्जरी होती है तो एनाल्जेसिक के फॉर्म में पेन किलर के लिए इंजेक्ट करते हैं हम मॉर्फिन को. तो आंसर विल बी 3rd. क्वेश्चन नंबर 164. टोबैको चिविंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी. ठीक है. स्मोकिंग रिड्यूसेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हिम बाउंड ऑक्सीजन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा. कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हीम बाउंड ऑक्सीजन की क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फर्स्ट इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 165. टाइफाइड कैसे होगा? साल्मोनेला टाइफी से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है. न्यूमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, A3, B4. फाइलेरियसिस, उचेरिया पेनक्रोफ्टी. एंड मलेरिया प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओबेल, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. सो आंसर विल बी फर्स्ट. 166. क्वेश्चन 166. एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा? स्लो होगा. ठीक है. कोलोस्ट्रम में क्या होता है? IgA होगा. A3, B4. पैसिव इम्यूनिटी, रेडीमेड एंटीबॉडी, C1, A3, B4, C1. और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यीस्ट ऑब्टेन फ्रॉम यीस्ट, D2. सो आंसर विल बी 3rd. क्वेश्चन नंबर 166. आंसर विल बी 3rd. क्वेश्चन नंबर 167. वायरस इन्फेक्टेड सेल्स secrete proteins called interferons. Statement 1 is correct. Interferons protect infected cell from further viral infection. No, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल होता है. नॉट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो 1 इज करेक्ट, 2nd इज इनकरेक्ट, 3rd इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 168. क्वेश्चन नंबर 168. ऑटो इम्यूनिटी, रिमेटोइड आर्थराइटिस, राइट. एलर्जिक डिजीज, अस्थमा, राइट. A1, B2. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है. और मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट ट्यूमर. सो फर्स्ट इज विल द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 169. व्हाट ट्रैप ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो क्या होता है? स्प्लीन का काम है ये. फर्स्ट इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 170. पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द सर्वाइविंग होस्ट. करेक्ट है. पैथोजेंस दैट एंटर द गट मस्ट नो ए वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टोमक ऑफ एट लो pH. ठीक है. स्टोमक का pH कितना होता है? नियर अबाउट 2. हाईली एसिडिक होगा, फिर भी वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं. एडेप्टेशन है उसमें, इसका मतलब आंसर विल बी फर्स्ट. बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो 170 आंसर इज 1. 171. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन where body defense mechanism recognizes its own cells as foreign body. Correct. Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cell. Wrong है. ये भी क्या? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. So answer will be 3rd. Statement 1 is correct and 2 is incorrect. Question number 172. 72. बताना है. Correct option. Heroin commonly called smack is obtained by acetylation of morphine. Cocaine is obtained from the latex of Papaver somniferum. अब इसमें बेस्ट आंसर फाइंड आउट करना है. Marijuana interferes with the transmission of dopamine.
रॉन्ग है। मॉर्फिन इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर सही है। एंड कोका एल्कलवाइड इज केमिकली डाइस्टाइल मॉर्फिन, ये भी रॉन्ग है। तो व्हाट विल बी आंसर? इसमें आ जाएगा, एक तो ए हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा डी। सो आंसर विल बी सेकेंड पार्ट, ए एंड डी ओनली। 172। नेक्स्ट 173 हीरोइन, कोकीन, हशीश और बारब्यूटिनेट्स क्या कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, क्या इफेक्ट है, क्वेश्चन पूछ रहा है, मैच करवाना है। तो हीरोइन के बारे में क्या देखते हैं हम कि डिप्रेसेंट होता है, हीरोइन डिप्रेसेंट है। कोकीन यूफोरियन इफेक्ट और ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हशीश कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन करते हैं, और बारब्यूटिनेट्स ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया एंड डिप्रेशन के लिए होता है। सो आंसर विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 174 टर्म फॉर मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट दैट फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। सेकेंड इज राइट आंसर। 175 नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज ओनली क्योर नहीं है, ये पार्शियल ट्रीटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। 175 आंसर इज 1। 176 मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर बाय टोबैको स्मोकिंग इज ड्यू टू, क्या होंगे, केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं। तो आंसर विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 177 एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, बिल्कुल करेक्ट है। HIV वायरस कहाँ इंटर करता है, मैक्रोफेज में इंटर करता है, वेयर RNA जीनोम ऑफ वायरस डुप्लीकेट टू फॉर्म वायरल DNA। दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 177 आंसर विल बी सेकेंड। बहुत सारे करेक्ट, लेकिन इसका रीजन सही नहीं है। 178 क्वेश्चन नंबर 178 आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट RBC, then hemojoin is formed inside the RBC as a natural cellular defense, क्या है, गलत है ये। राइनो वायरस कॉजेज इन्फेक्शन इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन इज इट टीनी प्रोटोजोन एंड इट लिव्स इनसाइड द बॉडी एज ए इंटरसेलुलर पैरासाइट, रॉन्ग। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज इन्फेक्शन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ग्लासेज एंड utensils with infected person, तो फोर्थ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179 मैचिंग है। एम्फीटामाइंस डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए A फॉर 2, मॉर्फिन CNS डिप्रेसेंट है, B फॉर 1, क्रैक कोक को बोलते हैं, इंटरफेयर विद डोपामाइन, करेक्ट, C फॉर 4, और कैनिबिनोइड इफेक्ट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, 3, फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन 180 कोलोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन contain antibody, that antibody will be IgA, first is the right answer. Okay, all the best for your next examination.